हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आते हैं क्लास 10 के 6.5 प्रमेय में। इसके पहले 6.4 प्रमेय कंप्लीट हो गया था। देखिए, अभी तक हम पढ़ लिए हैं कि अगर दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो त्रिभुज समरूप होती है, और यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर रहेगा तो त्रिभुज क्या होती है? समरूप होती है। इसमें पढ़ना है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान हो और उनके बीच का कोण समान हो तो त्रिभुज क्या होती है? समरूप होती है। तो देखिए, इसको हम बहुत ही आसान तरीका से सोल्व करेंगे। तो देखिए, जो कह रहा है उसके अनुसार हम यहाँ पे आकृति को बनाएंगे। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान और उनके बीच का कोण क्या है? समान है। तो देखिए, इसका आकृति कैसे बनेगा। गिवन दैट, देखिए सबसे पहले चलेंगे गिवन दैट से कि क्या दिया हुआ है। तो दो त्रिभुज है तो त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, दो त्रिभुज बनाए। तो क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में जो दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। दिया हुआ है कि ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ, और क्या है? और कोण ए बराबर कोण डी। देखिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, तो संगत भुजा मान लेते हैं कि ए बी और डी संगत भुजा है और ए सी और डी एफ क्या है? संगत भुजा है। तो देखिए, ए बी और ए सी के बीच का कोण कौन है? ए, और डीई और डीएफ के बीच का कोण कौन है? डी। तो जो यहाँ पे गिवन डेट में है उसको हम पहले यहाँ पे लिख लिए कि क्या क्या गिवन में है। तो संगत भुजाओं का अनुपात समान और उनके बीच का कोण भी क्या है? समान है। तो यहाँ पे लिख लिया कि ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ और कोण ए बराबर कोण डी। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ डेट, देखिए इतना आपको लिखना पड़ेगा। टू प्रूफ डेट त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, सिद्ध करना है। कंस्ट्रक्शन भी चलेंगे। कंस्ट्रक्शन देखिए, जो पिछला प्रमेय में बनाए थे समरूप, तो उसमें जो गिवन डेट दिया हुआ था उसको लिखे हैं। उसके बाद टू प्रूफ डेट, प्रूफ तो समरूप ही करना था। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, जो उसमें कंस्ट्रक्शन डाले थे वही कंस्ट्रक्शन इसमें भी रहेगा। डी से डीपी बराबर ए बी तथा डी से डी क्यू बराबर ए सी काटे और पी क्यू को मिलाया गया। पी क्यू को मिलाया गया। तो जो यहाँ पे बनाए हैं रचना वही यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे डी से डीपी और डी से डी क्यू और पी क्यू को क्या किया है? मिला दिया है। तो डी से डीपी और डी से डी क्यू और पी क्यू को मिलाया गया। देखिए, ऐसा हम 6.4 में भी किए थे। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम चलते हैं प्रूफ। यहाँ पे दिया हुआ है गिवन डेट में ए बी बटे डी बराबर ए सी बटा डी एफ होता है। तो इसको हम लिखते हैं ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ, क्या चीज है? फ्रॉम गिवन डेट। देखिए, इसको हम उल्टा कर देते हैं दोनों तरफ, तो इससे तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी एफ बटा ए सी, देखिए डी को हम लिख सकते हैं, डी को हम लिख सकते हैं डीपी प्लस पी और डीएफ को लिख सकते हैं डीक्यू प्लस क्यू एफ। देखिए यहाँ पे रचना में या डीपी प्लस पी बटा, देखिए यहाँ पे ए बी है, ए बी को हम लिख सकते हैं डीपी, तो डीपी लिख देते हैं बराबर डीएफ को लिखेंगे क्या? डी क्यू प्लस में क्यू एफ बटा एसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी क्यू। देखिए, इसको अलग अलग करेंगे। डीपी बटा डीपी प्लस पीई बटा डीपी बराबर डी क्यू बटा डी क्यू प्लस क्यू एफ बटा डी क्यू। देखिए, यहां से यहां खत्म, ये भी कट जाएगा। तो क्या बच गया? 1 प्लस पीई
बटा डीपी बराबर 1 प्लस क्यू एफ बटा डी क्यू। देखिए 1 1 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे अगर 1 इधर लेके आएंगे तो 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा। तो यहाँ की पे क्या बच गया, पीई बटा डीपी बराबर क्यू एफ बटा डी क्यू। यहाँ पे लिख लेते हैं पीई बटा डीपी बराबर क्यू एफ बटा डी क्यू। तो इसको आप पलट देते हैं, या डीपी बटा पीई बराबर डी क्यू बटा क्यू एफ। यहाँ पे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डीपी बटा पीई बराबर डी क्यू बटा क्यू एफ। आप थेल्स प्रमेय में पढ़े होंगे कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह जो रेखा है तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखिए एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये दोनों भुजा को एक ही अनुपात में, मतलब डीपी बटा पीई बराबर डी क्यू बटा क्यू एफ, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब पी क्यू समांतर हम बोल सकते हैं ई एफ, पी क्यू समांतर हो गया ई एफ। क्या चीज से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। देखिए यहाँ पे दो समांतर रेखा है, तो दो समांतर रेखा जैसे हम देखिए यहाँ पे दो समांतर रेखा, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो दोनों रेखाओं के एक ही तरफ के ऊपर ऊपर का कोण क्या होता है, संगत कोण होता है। ए और ए क्या होता है, संगत कोण। मतलब यहाँ पे ई और पी दोनों क्या है, संगत कोण है। यहाँ पे क्यू या और यहाँ पे एफ संगत कोण है, क्योंकि ये समांतर रेखा है और डी एक तिर्यक रेखा है। यहाँ भी डी एफ एक तिर्यक रेखा है, इसको काट रही है। तो कोण पी बराबर कोण ई, कोण क्यू बराबर कोण एफ, संगत कोण से। यदि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F। क्या चीज है, इसको बॉक्स में डाल रहे हैं क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा, संगत कोण से। देखिए ये सब लिखना पड़ेगा आपको, तभी नंबर आएगा। ये सब नहीं लिखिएगा, कैसे आया तो नंबर कट जाएगा। तो क्या चीज से आया, संगत कोण से। संगत कोण बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे अब चलते हैं, देखिए यहाँ के बाद यहाँ पे अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डीपीक्यू में, डीपीक्यू में। तो देखिए क्या क्या बराबर है, कोण ए बराबर कोण डी, और यहाँ पे ए बी बराबर डीपी और ए सी बराबर डी क्यू। तो देखिए यहाँ पे साइड एंगल, साइड से देखिए यहाँ पे दो गो साइड बराबर है। यहाँ पे माने थे कंस्ट्रक्शन में डीपी बराबर ए बी और डीक्यू बराबर ए सी। तो देखिए डीक्यू बराबर ए सी और डीपी बराबर ए बी और कोण ए बराबर कोण डी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डीपी क्यू। क्या चीज है, साइड एंगल साइड। यदि दो त्रिभुजों में दो भुजाएं समान रहे और उनके बीच का कोण अगर समान रहता है तो त्रिभुज क्या होती है, सर्वांगसम होती है। साइड एंगल साइड से बेसिक क्लास में थोड़ा सा बता दिए थे। तो अगर सर्वांगसम रहेगा तो इसका कोण भी बराबर रहेगा, सर्वांगसम होगा तो कोण भी बराबर होगा। क्या चीज से, सीपीसीटी से, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स कोरोस्पॉन्डिंग ट्रिंगल से हम क्या हो जाएगा, कोण भी बराबर होगा। तो कोण ए बराबर कोण डी भी होगा, कोण ए बराबर कोण डी, और क्या होगा, कोण बी बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण क्यू। क्या चीज है, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से क्या होगा, कोण बराबर हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए, लेकिन देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण पी, कोण बी बराबर कोण पी है और कोण पी बराबर कोण ई है। कोण पी बराबर कोण ई और दिया हुआ है कोण क्यू बराबर कोण एफ। इस क्या चीज है, यहाँ पे हम प्रूफ किए हैं। देखिए पी क्यू समानांतर एफ आया तो कोण पी बराबर कोण ई और कोण क्यू बराबर कोण एफ। इसीलिए हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर, देखिए पी पी सेम हो गया, मतलब कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा
और कोण सी बराबर, देखिए कोण सी बराबर कोण क्यू है, कोण क्यू बराबर कोण एफ है, इसलिए कोण सी बराबर हम बोल सकते हैं कोण एफ। क्लियर है? कोण पी बराबर कोण ई है, कोण क्यू बराबर कोण एफ, तो कोण बी बराबर कोण ई बोल सकते हैं। देखिए यहां से कोण बी बराबर कोण पी और कोण पी बराबर कोण ई है, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। और यहाँ पे कोण सी बराबर कोण एफ सेम हो जाएगा। क्लियर? देखिए यही सब देखना है कि कैसे कैसे बराबर होगा। आप कंस्ट्रक्शन लिखिए, उसके बाद आप सिंपल तरीके से सोल्व कर लीजिएगा। देखिए इस जब ये हम 6.4 कर रहे थे सोल्व, यहां तक सेम आया था, यहां के बाद आपको समझना है कि कैसे हम सोल्व करेंगे। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। देखिए कोण ए बराबर कोण डी तो दिया हुआ है फ्रॉम गिवन दैट, यहां पे लाए थे गिवन दैट में ही दिया हुआ है। ये को कोण बराबर है तो कोण ए बराबर कोण डी। अब कोण बी बराबर कोण ई, अभी हम लेके आए कोण बी बराबर कोण ई। अब कोण सी बराबर कोण एफ, अभी लेके आए कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण एफ। देखिए यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर रहेगा तो त्रिभुज क्या होती है? समरूप होती है। अभी हम सिद्ध किए हैं कि अगर संगत कोण अगर बराबर आ गया तो त्रिभुज क्या होगी? समरूप होगी। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ, और ये क्या हो गया? प्रूव्ड। यदि दो त्रिभुजों में, यहाँ पे बगल में लिख सकते हैं कि यदि दो त्रिभुजों का संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होती है? समरूप होती है। तो क्लियर है? देखिए इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो समझ गए होंगे। देखिए एक एक डाटा आपको समझना है, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप बिना इसको रट्टा नहीं मारना है, समझना है कि कैसे कैसे हुआ। तो चलिए फिर अगले प्रमेय में मिलेंगे 6.6 में। 6.5 तक आप रिवीजन करिए। अगर रिवीजन करिएगा तो आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। एक बार, दो बार, चार बार रिवीजन करिए, देखिएगा सब में थोड़ा डिफरेंस है। तो ये जो समरूप त्रिभुज सिद्ध करने का था, समरूप यहाँ पे 10 क्लास में आपको पढ़ना था। साइड से समरूप करना है, एंगल से प्रूफ करना है, और साइड एंगल साइड से प्रूफ करना था समरूप। तो समरूप त्रिभुज प्रूफ करने के लिए 10th क्लास में आता है, तो आप इसको ध्यान दीजिए। और सब एक ही जैसा रहेगा। सब में हम यहाँ पे किए हैं कि डी से डीपी बराबर ए बी काटे, डी से डीक्यू बराबर एसी काटे, एकदम सिंपल तरीके से। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो